हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नाइशा मलिक है और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उसको लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है और लास्ट वीडियो को मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह आप अपना टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर अभी भी आप जो न्यू है न्यू वॉचर हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हो और आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करने का ना भूलिए। चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि जो दाँत के ऊपर लगाने में आता कवर, क्राउन या कैप, और जिसे कुछ लोग खोली तरीके भी जानते हैं। सो वो क्यों लगाते हैं, कौन सी कंडीशंस में लगाते हैं, क्या उसकी प्रोसीजर्स रहती है, कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कौन सी कंडीशंस में हमें ये कवर करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक थिंग है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, जो मुड़िए की सारवार, जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिसमें सडन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मुड़िए तक पहुंच जाती है, और जब आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो अनबेरेबल पेन रहता है, वो कंडीशन में हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑपरेट करना पड़ता है। और आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो दांत होता है वो एक तरह से डेड हो जाता है, जो निर्जीव टाइप हो जाता है, क्योंकि उसकी नस हम निकाल देते हैं। इन कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद उसके ऊपर सीमेंट भरते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कोई भी प्रेशर जब खाने में या कोई भी कड़क चीज़ खाने में आए तो वो दांत टूट ना जाए। इसकी वजह से हमको उसको कवर करके उसको प्रोटेक्शन देना रहता है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक एज इट इज़ दांत में एज ए च्यूइंग नॉर्मल आप खा सको, खाना ठीक से आप खा सको, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ भी आप इजीली खा सको, ताकि वो कवर कंप्लीटली आपके दांत को एक प्रोटेक्शन दे। इस कंडीशन में आपको कंपलसरी आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट मूड़ी के साफा के बाद कवर करना ज़रूरी रहता है। पहला तो ये आ गया कि ये कब ज़रूरी रहता है। फर्स्ट में आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ है कि जैसे दो दांत के बीच में जब साधारण से थोड़ी ज़्यादा जगह रहती है और वो एरिया को क्लीन करना इजी नहीं रहता है, और बहुत लोगों को उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है, सब खाना फंस रहता है। ये कंडीशन में चांसेस रहते हैं कि अगर प्रॉपर्ली क्लीन ना हुआ, वहाँ से खाना फंसा हुआ रहा, तो दोनों दांत में साइड से सड़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कंडीशन में दोनों दांत में कवर करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये चीज़ में भी हम कवर कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी भी हो रहती है कि हम एक दांत में कवर करके उसको स्पेस को क्लोज़ कर सकें। डिपेंड करता है स्पेस कितनी ज़्यादा है, 2 दाँत के बीच में है या 3 दाँत में है, ये हमको इवैल्यूएट करके जो भी दाँत में हो सके उसके हिसाब से कवर कर दें, ताकि वो स्पेस क्लोज़ हो सके। तीसरी कंडीशन ये रहती है कि जब आगे के ऊपर के दाँत होते हैं, जिसमें 2 दाँत के बीच में स्पेस होती है, जिसको हमारे टर्म में डायस्टेमा कहते हैं, मिडलाइन डायस्टेमा। इन दैट कंडीशन चांसेस है कि अगर स्पेस है, जैसे 1 to 2 mm जितना स्पेस अगर है, तो दोनों दांत में ऊपर के कवर करके हम स्पेस को क्लोज कर सकते हैं। वो एस्थेटिकली लुक्स वाइज सब में अच्छा रहेगा। ये 3 कंडीशंस मेजर है कि जिसमें क्राउन या कवर करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। और चौथी कंडीशन ये है कि जब दांत बहुत ज़्यादा सडन हो गया है और उसमें हमने सीमेंट भरा है, मैक्सिमम अगर 30 to 40% जितना क्राउन टूट गया है और उसमें हमने सीमेंट भरा है, वो कंडीशन में भी हमको कवर करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द टूथ आपका
मतलब लाइक बहुत ज़्यादा सडन की वजह से टूट गया है और इसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म आपका ज़्यादा ये सीमेंट चलने नहीं वाला है। इसकी वजह से हम अगर कवर कर देते हैं तो जो दाँत है उसका ड्यूरेबिलिटी और उसका एफिशिएंसी जो है च्यूइंग की, जब खाना चबाने की, तो वो बढ़ जाती है, इस कवर से बढ़ जाती है। सो हम ये कंडीशंस में भी कवर कर सकते हैं। सो ये सब रीज़न्स थे कि किस में कवर करना नेसेसरी होता है। सो ये 4 एक पर्टिकुलर मेन रीज़न्स रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन से टाइप के कवर्स रहते हैं और कौन कब यूज़ होता है। सो अलग-अलग टाइप के कवर्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि मेटल रहता है, दूसरा पीएफएम रहता है जिसमें ऊपर दाँत के कलर का कवर होता है और अंदर एक मेटल का लेयरिंग होता है। सो और तीसरा एक है जिसमें पर्टिकुलरली कंप्लीट दाँत के कलर का ही होता है, जैसे आपका नेचुरल टूथ है वैसा ही, जिसको ज़िरकोनिया कहते हैं। सो नाउअडेज़ अभी बहुत ज़्यादा जो चल रहा है वो ये ज़िरकोनिया वाला कवर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है। सो डिपेंडिंग के मेटल है, पीएफएम है या ज़िरकोनिया है, ये तीनों में से आपको अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू योर टूथ कि कौन सा टाइप का है। अगर आगे का है तो ज़िरकोनिया बेस्ट रहेगा, पीछे अगर है, अगर आपको बजट रिलेटेड है तो उस अकॉर्डिंगली आप पीएफएम और मेटल में यू कैन गो। सो अलग अलग टाइप के कवर्स रहते हैं, एक सिंगल कवर भी रहता है, अगर मिसिंग टूथ है तो 3 कवर का भी ब्रिज भी बना सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के कवर्स भी रहते हैं और अलग अलग यूनिट्स के भी बनते हैं, जो सिंगल यूनिट्स, 3 यूनिट्स और समटाइम्स लॉन्ग स्पान ब्रिज जो 4 से 5 से 6 यूनिट का भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग कितना टाइप, कौन सा टाइप का आपका दाँत कितने नहीं है, कितना कवर करना है, कितने दाँत इन्वॉल्व करने हैं, कौन सा कवर करना है, उस अकॉर्डिंगली पूरा मैनेजमेंट होता है। सो या ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी कि कौन से कंडीशंस में कवर करते हैं, कौन से टाइप के कवर आते हैं और कितने यूनिट्स के हो सकते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम बात करते हैं केस बाय केस। जो हमारे यहाँ पर मैं 2 केस लूँगी, जो मेरे पर्सनल केसेस हैं, उसमें किस टाइप का कंडीशंस थी और कैसे हमने उसको कवर किया है और क्या प्रोसीजर है, वो हम अभी देखेंगे। ये हम अपना फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। सो ये केस में सबसे पहले ऊपर का जो दाँत है जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके बाद उसको कवर करना है, जिसमें पेशेंट ज़िरकोनिया कवर करवाया है, क्योंकि जब भी वो स्माइल करता है तब ये वाला दाँत थोड़ा-सा विज़िबल रहता है। सो पेशेंट ने ज़िरकोनिया, जो मैंने दाँत के कलर का आता है कंप्लीटली, जो अभी राइट नाउ एडवांस और बहुत चल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप रहता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि वो कैप या कवर लगाया हुआ है। इट इज़ जस्ट लाइक योर नेचुरल टूथ। सो सबसे पहले आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कैप लगाने के लिए सबसे पहले क्या दाँत को चारों ओर से स्लाइटली ग्राइंड करना रहता है, ताकि वो कवर के लिए जगह बना पाए। उसके बाद हमको इम्प्रेशन ट्रेस रहती है, जो ऊपर नीचे दोनों दाँत की, दोनों उस जॉस की रहती है, जिसमें हमें सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सी साइज़ पेशेंट के माउथ के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगी। एक बार वो सिलेक्ट करे बाद हमें उसमें इम्प्रेशन मटेरियल जो है वो लोड करना रहता है। यहाँ पर मैंने सिलिकॉन इम्प्रेशन पट्टी इम्प्रेशन मटेरियल, जो एकदम एडवांस इम्प्रेशन मटेरियल है, जो एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छे से इम्प्रेशन वेल डिफाइंड करता है। सो उस अकॉर्डिंगली मैंने लिया है। सबसे पहले इम्प्रेशन मटेरियल को हम इम्प्रेशन ट्रे में लोड करते हैं और उसके बाद हम पेशेंट्स के माउथ में डाल के उसको स्लाइड प्रेस करते हैं, ताकि वो उसकी पूरी बाउंड्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। फिर हम लोग 30 to 45 सेकेंड्स जितना वेट करते हैं टिल कि वो एकदम रबर कंसिस्टेंसी और कम्प्लीटली सेट ना हो जाए। उसके बाद उसको रिमूव करते हैं।
उसके बाद जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हमें कवर करना है, उसको एक फिर से वॉश इम्प्रेशन लेते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली वो एरिया को हम हाईलाइट करते हैं। सो अगेन हमें उसमें दूसरे मटेरियल्स डाल के हम उसको वापस से पेशेंट के माउथ में डालते हैं और उसको प्रेस करते हैं। अगेन 30 टू 45 सेकेंड्स जितना टाइम लगता है, और उसके बाद जैसे सेट हो जाता है हम उसको इम्प्रेशन मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल इम्प्रेशन, जो बहुत ही अच्छा कंप्लीट बाउंड्रीज़ के साथ आया हुआ है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि कोई भी एक भी बाउंड्रीज़ अगर बबल्स आ गया या प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड हुई, तो फाइनल हम जब कैप लगाते हैं तब आइदर स्पेस रहती है या फिर शॉर्ट बनता है या फिर पेशेंट को इश्यू रहता है। सो बेटर है कि जितना अच्छा इंप्रेशन आप ले सको, सो बेटर है कि वो सारे एक्यूरेसी के साथ लो। सेम थिंग ऑपोजिट जो नीचे है, ऑपोजिट इसलिए लेना में आता है ताकि हम जब कवर के लिए बंद करें तो ऊपर नीचे इक्वली उसको चूइंग में कितना रखना है, कितनी ऑक्लूजल हाइट रखनी है, उस अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मेज़र कर सकें। सो नीचे का भी इम्प्रेशन ले लेना है और ये दोनों इम्प्रेशन फिर हम लैब में भेज देते हैं। एक बार लैब में से जाके आए बाद जब वो कैप बन जाती है, तब जब ये इम्प्रेशन जब हम लैब में भेजते हैं, हाँ, एक बात रह गई कि जब हम इम्प्रेशन लैब में भेजते हैं तो इम्प्रेशन को पोर करते हैं और सबसे पहले उसकी कास्ट बनाते हैं, ताकि उनको एक मॉडल मिल सके कि एग्जैक्टली पेशेंट के मुंह में क्या सिचुएशन है। और उसके बाद वो लोग फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं कि कितना उसका डायमेंशन रहेगा, अकॉर्डिंग जो अपने ने इम्प्रेशन दिए उस बेसिस पे। सो ये बहुत एक्यूरेसी वाली चीज़ें हैं जो बहुत माइनर बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। सो आफ्टर दैट एक बार जैसे वो लैब में से कैप बन के आ जाती है, सबसे पहले हमें खुद से चेक करने लेना रहता है मॉडल पे कि वो पर्टिकुलरली फुल बाउंड्रीज़ है या नहीं है, ऑक्लूजन ही प्रॉपर है या नहीं है, पूरा दांत सारे जॉज जो है ऊपर नीचे कास्ट के प्रॉपरली क्लोज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जैसा पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसको ट्राई करवाते हैं। सबसे पहले पेशेंट देखता है और उसको एस्थेटिकली और कंफर्टेबल चूइंगली है होता है नहीं होता है, कैसा है, उसको कोई भी इम्पिंचमेंट नहीं रहता है, और जो भी उसको इश्यू हो वो हम पहले सॉल्व कर देते हैं। और अगर कोई इश्यू नहीं हो तो फिर उसके बाद एट अ टाइम ही हम उसे सीमेंट से फिक्स कर देते हैं। सो ये प्रोसीजर रहती है कैप और क्राउन की। सो ये हमारा पहला केस था। चलिए अब देखते हैं हमारे सेकंड केस को। चलिए हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जैसे पहले केस में हमने देखा कि एक सिंगल यूनिट का कवर हमने देखा, अभी ये सेकंड केस में हम 6 दांत का, यस, 6 टूथ का हम एक लॉन्ग स्पान ब्रिज बनाते हैं, जिसमें 5 दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुकी है और एक दांत मिसिंग है। सो लॉन्ग स्पान ब्रिज जो जिरकोनिया का बनाया हुआ है, क्योंकि आगे की फ्रंट टूथ है और जिसमें एस्थेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेशेंट ने नेचुरल टूथ अपीयरेंस आए, इसीलिए जिरकोनिया कवर चूज़ किया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ है। सो सेम प्रोसीजर्स इसमें भी रहती है। ये प्रोसीजर में हमने इम्प्रेशन लिया है और इसके अलावा स्कैन भी किया है, और जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर क्योंकि सम केसेस में जैसे लॉन्ग स्पान ब्रिज बनाते हैं, सो इन दैट कंडीशन स्कैनिंग भी ज़रूरी है, जिसमें वो बाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इसमें वैक्स बाइट भी लिया है, स्कैन बाइट भी किया है, इम्प्रेशन भी लिया है, और प्रॉपरली इसको पूरा एग्जीक्यूट कास्ट एंड ऑल बनाकर उसको शेड मैच करके कंप्लीट कवर करके पेशेंट को एग्जीक्यूट किया है। पेशेंट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छा लाइक इट्स नेचुरल टूथ अपीयरेंस आया है, और पेशेंट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। सो यही रहता है कि कंप्लीट आपका एक इम्प्रेशन, आपका पर्टिकुलर शेड सिलेक्शन और कम्प्लीटली एग्जीक्यूट, जिसकी बाउंड्रीज, जिसका ऑक्लूजन जो परफेक्ट अगर रहता है तो कवर में कोई दिक्कत नहीं आती है।
ये जो सेकंड केस था वो कंप्लीटली पेशेंट सैटिस्फाइड, बिकॉज़ पर्टिकुलर बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ कंप्लीट इम्प्रेशंस, कटिंग और स्कैनिंग, ट्रायल, और उसके बाद हमने फाइनली उसको एग्ज़ीक्यूट किया है। ये थे आज के 2 पर्टिकुलर मेन केसेस। जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल यूनिट का भी आता है, और सेकंड केस जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग स्पान 6 यूनिट्स का भी आता है। डिपेंड करता है, 1 यूनिट है, 6 यूनिट है, समटाइम्स 3 यूनिट्स का भी रहता है ब्रिज। डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस कैसी है, कौन से मिसिंग टूथ है और कितनी स्पेस है, कौन से दाँत को कवर करना है, उस अकॉर्डिंगली सब कुछ डिसाइड रहता है। ये पूरा आज का वीडियो कवर और क्राउन पे था कि कौन से कंडीशंस पे क्राउन नेसेसरी रहता है, कैसे टाइप के क्राउन्स है, कितने यूनिट्स के होते हैं, क्या प्रोसीजर्स रहती है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट्स बाकी है, या फिर आपको अपना कोई केस खुद का या किसी और का डिस्कस करना है, तो मेरे क्लिनिक का नंबर है। मेरा क्लिनिक है अवेलेबल, नाइस डेंटल एंड एस्थेटिक क्लिनिक, जो न्यू वाड़ज अहमदाबाद में है। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कम टू माई क्लिनिक, ऑलवेज़ वेलकम। आप लोग कभी भी आ सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कॉल पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन सॉल्व इट। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आपको पसंद आया है शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।